पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च संसारदुःखजलधौ पतितस्य काम क्रोधादिनक्रमकरहैकबलीकृतस्य दुर्वासनानिगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रममदेहि पदावलम्बम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ शमकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितशोभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम् राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादावज दास्यमह्यं प्रदीयताम् श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च सज्जनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वृषारूढमुमाकान्तं सोममीशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरं वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमन्महाप्रभु की जय श्री युगल सरकार की जय श्री वीरेंद्र बिहारी भगवान की जय। श्रीमन महाप्रभु के
कृपा से यहाँ नित्य प्रति जो सत्संग हो रहा है और उस सत्संग में हम सभी जो है रागमार्ग की विषय पे, श्रीमती किशोरी जी के विषय पे आस्वादन कर रहे हैं कि पिछले दिन आस्वादन नहीं कर रहे थे कि किशोरी जी के बिना जो है कृष्ण का अस्तित्व नहीं है और न ही माधुर्य है। अर्थात किशोरी जी हैं तो कृष्ण हैं, जो किशोरी जी नहीं तो कृष्ण नहीं है। हम तो कहते हैं ही नहीं बिल्कुल, कोई कहता आधा है पर हम कहते आधा भी नहीं है। आधा भी नहीं दिखाई पड़ता है, पूरा तो दूर की बात है, आधा भी नहीं है। तो यहाँ जो योगींद्र मुनिगण हैं वहाँ जिन परम पद को प्रार्थना करते हैं कि हमें भी श्रीमती किशोरी जी की सानिध्य मिल जाए, कम से कम सानिध्य ना मिल जाए, कम से कम ब्रज में तो जन्म लाभ हो जाए, तब किशोरी जी से कभी ना कभी तो मिल ही लेंगे। फिर एक बार कम से कम जन्म ही हो जाए हमारा ब्रज में, इसलिए वे प्रार्थना करते हैं कि यही तो श्रीमती किशोरी जी के साथ जहाँ श्री भगवान विहार किए हुए हैं, कहाँ कहाँ विहार स्थली जो है और आविर्भाव स्थली, एक तो बरसाना है और एक वृंदावन है। दोनों ही मुख्य धाम है लीला स्थली का, और इन दोनों धामों का अगर दर्शन हो जाए और वहाँ पे निवास करने का सौभाग्य मिल जाए तो आपने को बहुत बड़ा सौभाग्यवती मानना चाहिए, सौभाग्यवान मानना चाहिए, क्योंकि वहाँ सौभाग्य से मिलता है, दुर्लभ है और सबका वास हो भी नहीं पाता है। कोई कारण से हो सकता है कि चले जाना पड़े, कि धाम में रहने का, धाम में जो कृपा मिलता है जो रहने की, वो भी बड़ा सौभाग्यवान है वो लोग। जैसे कि संसार में जो परम विरक्त हैं और जो रसिक वृंद है वो तो कहते हैं कि रस तो है वृंदावन में बरसना में, रस का जो पुंज है, समुद्र है, वो वहीं पे है और कहीं पे नहीं है। कि और सबसे रस का विस्तार कहाँ है तो नित्य रास में जो रस का विस्तार है। तो कई ऐसे बड़े बड़े संतों का कहना है कि रस लीला को दर्शन नहीं करना चाहिए पहले, क्योंकि उसके लिए लायक होने की ज़रूरत है, अधिकार की भी प्रश्न है कि बिना अधिकार के अगर उसका दर्शन भी कोई करेगा तो ठीक नहीं है, फिर उसको दिमाग में कुछ आएगा नहीं। इसलिए अधिकारी भी उसमें जरूरी है कि कौन अधिकारी है कि पांचे भूले देहो सूध छठी भावना रास की। जब तक इस पंचभूत शरीर निर्माण हमारा हुई है और पंचभूत विषय का, क्योंकि पंचभूत से सब विषय उत्पन्न हुए हैं, तो जब तक वहाँ छोड़ करके छठी भावनाएं ना आ जाता है तब तक रास में प्रवेश नहीं हो सकता है। अर्थात इस समस्त संसार की पंचभूत से आपका संबंध टूटा तो छठी भावना फिर आपका हृदय पर उत्पन्न हुआ, तभी रास आप दर्शन कर सकते हैं। इसलिए योगींद्र मुनिगण जो है वह श्रीधाम वृंदावन में जन्म लेना चाहता है। अगर लता पाता के रूप में भी उनका जन्म हो जाए तो अपने आप को बड़े ही सौभाग्यवान मानते हैं, क्योंकि जीवन मुक्त हो करके आस्वादन करने का एकमात्र धाम तो श्री वृंदावन धाम है। कि अगर कोई व्यक्ति इस वृंदावन में भजन करते हुए मौन धारण करके रहना चाहता है, पर वह राधा रानी उसको मौन रहने नहीं देगा, और राधा नाम की गूंज उसको मुखर बना देगा, वो जश उसको मुखर बना देगा। वो राधा राधा नहीं बोल कर कैसे रहेगा, कैसे चुप करके बिना राधा, मौन का तात्पर्य क्या है कि किसी से फालतू बात नहीं करेगा। पर राधा राधा बिना कहे कैसे रह लेगा व्यक्ति, अपना प्राण गवा देगा क्या, नहीं करेगा। तो इसीलिए कहा कि मौनी भी जो है वह राधा नाम से मुखर हो जाता है, भले सामने ना कह रहा हो, हाँ, लोग प्रकाश्य में नहीं कह रहे हो, घर में दरवाजा बंद करके तो कह ही सकते हैं जब के समय, भगवान नाम है।
तो ऐसे जो श्रीमती किशोरी जी हैं, तो उन्हीं के कृपा से ही एकमात्र जो है भगवत प्रेम भक्ति लाभ संभव है, उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं कि वृंदावन धाम में जिनका वास हुआ है उनको जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े सौभाग्य से मिला है वास। किसी कवि ने कहा कि रेवन वृंदा विपिन निहारो, यद्यपि मिले कोटि चिंता मनि, तदपि न हाथ पसारो। अरे एक बार है मन वृंदावन विपिन को देखो, वृंदावन विपिन को देखो, वृंदावन को निहारो। अगर करोड़ों चिंतामणि भी मिल जाए तो भी आपने हाथ को पसारो मत, मतलब हाथ मत फेंको, ब्रज के वास हो जाए यह प्रार्थना करो। करोड़ों चिंतामणि भी उसके पास फीका है, समतुल्य नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि परिक्रमा करते करते अगर वृंदावन के धाम के दाएं और कृष्ण दिखाई पड़े, कृष्ण का दर्शन हो तो प्यार करो। अगर कृष्ण बाएं और दिखाई पड़े तो आंखें मीच लो कि प्रभु, मतलब आंखें बंद कर लो, क्योंकि पंचक्रोश के बाहर अगर पूरा वृंदावन के बाहर अगर भगवान है तो उसमें हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ पे राधा रानी नहीं जाते हैं। तो मथुरा द्वारका आदि में वहाँ कृष्ण भले ही दिखाई पड़ता है, पर वो आंखें बंद कर लो, उधर हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ तो कृष्ण कृष्ण है ही नहीं, वो आधा भी नहीं है, पूरा खास रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि वृंदावन की बाएं ओर अगर कृष्ण दिखाई पड़ रहा है, 84 वर्ष परिक्रमा लगा रहे हैं और वृंदावन के बाहर भगवान कृष्ण दिखाई पड़ रहा है, तो हमें वो जरूरत नहीं है, वह कृष्ण को से हमें कोई मतलब नहीं। अगर वह दाएं ओर है तो अंदर है, क्योंकि श्री भगवान क्या कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके मैं एक पैर भी आगे नहीं बढ़ता। तो कौन कन्हैया लाल जो वृंदावन को छोड़ करके एक पद भी आगे नहीं बढ़ता है? तो जो श्रीमती कन्हैया, जो श्रीमती किशोरी जी के साथ जो कन्हैया विराजमान है, जो श्री ठाकुर जी विराजमान है, वही एकमात्र जो है यहाँ श्रीमती किशोरी जी के पास विराजमान रहती है, और यही वृंदावन में रहते हैं, बाहर में नहीं जाते एकदम। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको दाएं और है तब तो ठीक है, अगर बाएं और है तो और ज़रूरत ही नहीं है। देखो मत, आंखें बंद कर लो, क्योंकि धाम की उत्कर्षा जो है ये इसी वृंदावन में है, धाम की जो परंपरा काष्ठा युक्त है। तो इसीलिए यहाँ श्री वृंदावन धाम में भी अगर किसी का निवास हो जाता है, वास हो जाता है, तो परम सौभाग्य की बात है। उससे बड़ा भाग्य क्या होगा? परम उल्लास है। इसीलिए बार बार श्री वर्षना और श्री वृंदावन धाम को नमन करो। जो श्रीमद् भागवत आदि शास्त्र में कहा गया है, ओम तत्सदिति निर्दिशे ब्रह्मण्यस्त्रिविधुः परं ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञमयाश्च विहिता पुरः, कि ओम तत्सत जो शब्द का कहा गया है, यहाँ तीन जो हैं ब्रह्म के नाम है, ओम तत् और सत। अतः सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान हैं वो भी हैं, और गीता में भी ये बात कही गई है। तो उसी से सृष्टि में ही ब्राह्मण वेद यज्ञ का रचना हुआ, और यह सुवे कार्य, कोई भी कार्य से पहले जो क्या होता है, ब्रह्म का निर्देश है, अर्थात कोई भी अगर विषय है तो कृष्ण विषय है। तो वेदांत में कहा जाता है कि इस जो श्री भगवान जो जिसको ब्रह्म कहा गया है, वही श्री भगवान ब्रज में प्रकट हुए हैं। किनके साथ? कि यश्या के साथ, वृषभानुनंदिनी के साथ। वही जो सत्स्वरूप ब्रह्म है, वही आज श्रीमती किशोरी जी के साथ यहाँ ब्रज पे आविर्भूत होकर के नाना क्रीड़ा कर रहे हैं। कि सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण परमानंदमय ब्रह्म स्वरूप है, वही एकमात्र समस्त लोक के पालक है, समस्त लोक के सृष्टिकर्ता है, ब्रह्मांड नायक है।
और उन्हीं के जो विलास क्या है, विलासी रस है, विलासी रस है। ब्रह्म का परिणाम नहीं होता है, जो ब्रह्म जिसको कहा गया शास्त्र श्रुति में, जिसको परम ब्रह्म करके पकड़ कह रहे हैं, पर उसका क्या होता है कि उनका परिणाम तो नहीं होता है, पर यहाँ पे विलास होता है उनका। शास्त्र में कहा गया कि जो परम ब्रह्म है, लोग जिसको, क्योंकि अधिक वेदादि शास्त्र में सर्वत्र निराकार की ही अधिकतर बात कही गई है, पुराणादि शास्त्र में तो सब एकदम पूर्णतः साकार वर्णन है, पर जब श्रुति में अधिकतर निराकार का ही प्रमाण मिलता है। साकार भी है पर वो ढूंढना बड़ा मुश्किल है, और तात्पर्य भी निकाल निकाल के कहना पड़ता है। तो श्रुति में कहते हैं कि जो श्री भगवान हैं वह विलास करते हैं, और यह जो प्रपंच दिखाई पड़ रहा है संसार, वो क्या, कौन सा विलास है? चिद अंश में विलास है, सत चित आनंद, और आनंदांश में श्रीमती किशोरी जी के साथ जो विलास है वो आनंद अंश में है। और वही परस्पर जो परम ब्रह्म जो श्री भगवान है, वही सर्वोत्कृष्ट जो रस है वो कौन है? तो श्रृंगार रस है। श्रृंगार में सबसे कौन से रस श्रेष्ठ है? तो मधुर रस, क्योंकि श्रृंगार रस में अनेकों भेद है, तो प्रधान जो है वह मधुर रस है। यहाँ श्री भगवान के जो शरीर है वह कोई अस्थि मांस चर्म से निर्मित नहीं है, देखने में भाले ही लगता है, परंतु वह साक्षात परम ब्रह्म है। और वह श्रृंगार रस के सर्वोत्कृष्टतम श्रृंगार रस से युक्त है। श्रृंगार रस के अनेकों शास्त्रकार ने दो प्रकार से विभेद बताया कि श्रृंगार के दो प्रकार के विभेद है, एक तो संयोगात्मक है और एक विप्रयोगात्मक। और श्री कृष्ण में दोनों ही विराजमान है, संयोगात्मक भी है और विप्रयोगात्मक भी है। इसीलिए जो श्री भगवान है उनमें सब कुछ विद्यमान है। तो श्रीमती किशोरी जी अर्थात रसराज जो श्री कृष्ण है, और उस रसराज श्री भगवान के रस को आस्वादन करने के लिए श्रीमती किशोरी जी को चाहिए, अर्थात किशोर जी के भिन्न वहाँ जो रस है उस रस का प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए यहाँ श्री भगवान जो कृष्ण है वह ज्वार वाले समुद्र तुल्य, उसमें भाटा नहीं पड़ता कभी, जैसे कि नदी में होता है, समुद्र में होता है ज्वार भाटा, कि समुद्र का लहर आता है फिर चले जाते हैं। पर श्री भगवान में ऐसे नहीं है, वह एक ऐसा लहर है कि वो आते हैं जाते नहीं हैं, भाटा नहीं पड़ते उसमें, वहाँ निरंतर जो है ज्वार आने वाले हैं, भाटा नहीं पड़ते उसमें, कमी नहीं होता कभी। तो इसीलिए यहाँ दोनों प्रकार से जो श्री भगवान है रस सिंधु है। तो इस रस सिंधु जो श्री भगवान है उन्हीं का स्वरूप का विलास कौन है? तो श्रीमती किशोरी जी के साथ में हो प्रादुर्भाव हुआ। तो यहाँ श्री भगवान और जो श्री किशोरी जी जो है यहाँ दोनों रस से रसिक हैं। जो संयोग और वियोग जिसको कहा गया है, तो संयोग और वियोग तो होता ही है, संयोग वियोग होगा तभी तो रस का आनंद वर्धन होगा। संयोग वियोग अगर केवल संयोग रह जाएगा तो फिर आनंद का उत्कर्ष नहीं है, वियोग भी होना आवश्यक है। इसलिए यहाँ श्री भगवान जो है दोनों रस से ही रसिक हैं, रंजित भी हैं। श्रीमती किशोरी जी जो है यहाँ श्री किशोरी जी के मन रूप कुमुद के चंद्र है श्री भगवान, और उसी प्रकार श्री भगवान के मन के कुमुद रूपी चंद्रमा है किशोरी जी। अर्थात एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, दोनों में ऐसा अभेद है कि अचिंत्य भेद है। तो यहाँ वृंदावन धाम क्या है कि एक पूर्ण अनुराग रससार रूप सरोवर है, और इसमें रहने वाले जो व्यक्ति हैं, और उसमें क्या हो रहा है कि उस समुद्र में सरोवर में दो कमल खिले हुए हैं। तो दो कमल कौन है? तो ये किशोर जी हैं और ठाकुर जी हैं।
और उनमें अनेक और भी कमल खिले हुए हैं। मुख्यतः तो 2 ही कमल है और बाकी अनेकों कमल तो खिले हुए, तो पर कृष्ण से कोई श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वहां सब किशोर जी के सखा सखी वृंद है। और उस समुद्र में कोई अवगाहन कर जाए तो उस कमल की सुगंध से उसकी जीवन में तो एकदम धन्य धन्य हो जाए, कृतकृत हो जाए। उस सरोवर में कोई डुबकी लगा ले, उसका जल भी कितना निष्कलंक होगा, निर्मल होगा। जहां कमल होता है वो जल भी कितना पवित्र हो जाता है। इसीलिए वह वृंदावन धाम ही है जहां से इस रस का उत्पत्ति हुआ है। और वहां रस सिंधु है। जैसे कि सामान्य सरोवर होगा तो वहां पे क्या होता है कि सामान्य सरोवर पे मिट्टी रहता है, आपको पंख रहता है। सामान्य जो सरोवर होता है वो मिट्टी के पंख होता है, उससे पंकज में लोकोत्तराभा प्रभाति आता है। पर यह जो सरोवर है, इस सरोवर में कोई पंख नहीं है, मतलब कीचड़ नहीं है। यह अद्भुत सरोवर है कि जहां से केवल मधुर रस, रसिक जो मधुर रस है वह निश्रित हो रहा है, और कुछ निश्रित यहाँ पे नहीं होता है। पंख नहीं, कीचड़ नहीं वहां पे। तो इसी जो पूर्ण राग और रस के सरोवर में पूर्ण राग रस रूप राधा कृष्ण का प्रादुर्भाव है, और राधा कृष्ण के चिद विलास के लिए अनेकों सखी, करोड़ों सखियों का प्रादुर्भाव है। तो कहा कि इस पवित्रता और यहाँ जो रस का इतना विस्तार है, उस सरोवर में कोई व्यक्ति डुबकी लगा लेता है, तो उसका कितना सौभाग्य है। अगर कोई व्यक्ति अगर नहीं डुबकी लगाता तो उसका दुर्भाग्य है कि धाम में रह करके भी उस रस के सागर में वह डुबकी नहीं लगा पाया। तो श्रीमती किशोरी जी क्या है, तो वह श्री भगवान को आनंद देने वाले हैं, उन्हीं के अंश में ही आनंद है। तो जब तक श्रीमती किशोरी जी की कृपा किसी पर नहीं हो जाता है, तब तक वहां उस परमानंद कंद श्री भगवान कृष्णचंद्र को प्रति उसका प्रेम नहीं हो सकता। जब तक किशोरी जी में उनका प्रेम ना हो, किशोरी जी का कृपा ना हो, तब तक उनके प्रति, कृष्ण के प्रति उनका प्रेम हो ही नहीं सकता, असंभव है। जब तक किशोरी जी में होगा तभी संभव है, किशोरी जी का कृपा होगा तभी संभव है। तो यह जो श्री भगवान जो कैसा है, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। तो वह कौन है, तो ब्रह्म है। और ब्रह्म शब्द भगवत इति वाच्यते, जो ब्रह्म शब्द है वही भगवान के शब्द के समान ही है, वो ब्रह्म ही कृष्ण है, ब्रह्म वही कृष्ण है। वही जो ब्रह्म कहा गया श्रुति में वही कृष्ण है। तो इस श्रुति में कहते कि भगवान अनंत पद से युक्त हैं, अर्थात श्री भगवान अनंत रस के समुद्र है। कितने रस है, अनंत है, अनंत आनंद देने वाले हैं, परमानंद कंद है, अर्थात जिनके समान किसी का ऐश्वर्य नहीं है। कि निरस्त साम्यतिशयेनो राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रमसते नमः। भागवत कहते हैं कि जिनके समान कोई ऐश्वर्य नहीं, तो उनसे कोई अधिक हो नहीं सकता। जिनके समान किसी का ऐश्वर्य नहीं है, शब्द का तात्पर्य कि उनके समान कोई हो भी नहीं सकता। और इतने ऐश्वर्य से युक्त हो करके भी जो नरवत रूप में आकर के श्री वृंदावन में क्या कर रहे हैं, श्री किशोर जी के साथ विराजमान होकर के विहार कर रहे हैं। तो उन्हीं जो श्री भगवान है, उन्हीं का सर्वोत्कृष्ट जो विलास है वो क्या है, रस का विस्तार है, रस है। और वो इस रस का जो परम सार तत्व है वो कौन है, तो श्रीमती राधा रानी। तो उस पूर्ण अनुराग रसराज सरबुर में सद्भूत जो सरज है, उस सरज का जो मकरंद रूपा है श्रीमती राधा रानी। अद्भुत अद्भुत वाक्य कहे हैं भागवत में टीकाकारों ने कि राधा क्या है, तो प्रेम की पराकाष्ठा है, उत्कर्ष है प्रेम की, और किशोर जी की भिन्न कुछ तो है नहीं कि वह
कहते हैं कि नायम श्रियंग उ नितरांते प्रसाद स्वरयोषितम नलिनगंध रुचा कुतन्या। उद्धव जी का कहना है, उद्धव जी ने भी बड़ी बड़ी बात कही है कि देखो कई लोगों को ये कहना है कि स्वर्ग में जो अप्सराएं है उनके शरीर में क्या होता है, अंग का सुगंध जो है कमल की भांति है, सुगंध है। तो मनुष्य में किसी के अंग का गंध ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा जो कमल के जैसा दिव्य गंध उनके शरीर से नहीं आता। तो क्योंकि यहाँ पे किसी के अंग से तो अलग अलग गंध आते हैं, अलग अलग, पर कमल का गंध नहीं आता। पर लेकिन जो अप्सरा है उन अप्सराओं के अंग को आमद तो क्या है, तो नलिनी जैसा। परंतु जो श्री भगवान है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री है, अधिष्ठाता है, उनके शरीर में कितना कमल का गंध है। और वही उन्हीं के जो चिदविलास स्वरूप श्रीमती किशोरी जी है, उनका क्या होगा। कहते कि नायम श्रीयंग उ नितरांते प्रसाद है, कि श्री अर्थात श्री नारायण के वक्षस्थल में विलास करने वाले लक्ष्मी जी में कितना सुगंध है उनके शरीर से। तो वहां कहते स्वर योषिताम नलिगंध रुचा कुतोन्यः, कि अब श्री गोपांगना की अंग के सुगंध का कहना ही क्या है। उनकी जो दिव्यता है, उन दिव्यताओं को हम कितना कहें। अर्थात श्री लक्ष्मी जी से भी श्रेष्ठ तो श्री ब्रज के गोपांगना है। तो इसीलिए कहते कि जो ब्रह्मा ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने भी 60,000 साल तपस्या अखंड तप किया था, और अखंड तप करने के बाद गोपांगना की पद रज का उनको प्राप्ति हुआ था। यह बृहद बामन पुराण में उल्लेख की 60 वर्ष सहस्त्रानि मया तप्तम तपः पुरा तथापि न मया प्राप्तस्तासम वही पादरेण वहा। यह कहते हैं कि श्री जो ब्रह्मा जी कहते कि मैंने सहस्त्र वर्ष, अब मैंने तो 60,000 साल तक तपस्या भी किया तो भी मुझे गोपी स्वरूप नहीं प्राप्त हुई। बाद में मुझे उनकी कृपा से मुझे जो है उनकी पद रेणु मिल गया था। तो ये कोई आसान बात नहीं है। ब्रह्मा जैसे महाज्ञानी जिनसे पूरा हमारा सृष्टि हुआ है, अर्थात आदि पिता है, मनु को आदि पिता कहते हैं, उनके भी पिता है। तो वे 60,000 अखंड तप किया, ऐसा नहीं कि खंड खंड तप, अखंड तप, अखंड तपस्या से भी क्या, तो हमारे हिसाब से 60,000 साल थोड़े है, उनके हिसाब से 60,000 साल है। तो ब्रह्मा जी की आयु तो 7 दिन होते हैं, तो कैसे कर लिए। बोले जब तप में हो जाता, जब कोई व्यक्ति तप में चला जाता है तो उसका प्रलय से कोई मतलब नहीं रहता, तब तो तब करते रहते हैं, तब उनका विनाश नहीं हो सकता। कार्य तो कोई और ब्रह्मा कर सकता है। ये जो ब्रह्मा कह रहे हैं अभी, वो उन ब्रह्मा का बात है, क्योंकि ब्रह्मा तो अनेक है। तो यहाँ जो गोपियों का जो चरण रेणु है वहां भी प्राप्ति करना अति दुर्लभ है। कुछ उनका स्वरूप, उनका भाव प्राप्ति हो जाए वो तो बहुत बड़ी विचित्र बात है, कई सौभाग्य होगा। महाप्रभु का कहना है कि ब्रजे रोई भाव तुम्हें लोई ते नारी बा, दुरे रोही नोति स्तुति प्रणोति जानाई बा। जब जगदानंद पंडित ब्रज में आते हैं तो महाप्रभु कहते हैं कि ब्रजे रोई भाव तुम्हें लोई ते नारी बा, ब्रज की जो भाव है वो भाव तुम नहीं ले सकते, इसलिए दूर में रह करके नति स्तुति प्रणाम कर लेना, क्योंकि वह सबके लिए योग्य नहीं हो पाता है। इसीलिए उद्धव जी कहते हैं आशा महो चरण रेणु युषा महंसम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम या दुस्त्यजन सजन आर्य पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम। कि अगर वृंदावन धाम की जो गोपांगना है वहाँ दुस्त्याज जो आर्यपत है उनको त्याग करके मुकुंद का सेवन किया है, और ऐसे जो गोपांगना है उनकी पाद का चरण रेणु भी अगर मिल जाए तो बड़े सौभाग्य बात है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे ब्रज में तृण गुल्म लता औषधि की रूप में कहीं पर भी मेरा जन्म हो जाए, तब मैं मानूंगा कि अपना जीवन स्वार्थ खो रहा है, क्योंकि उस भाव को तुम्हें प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो। उद्धव जी ये कहते हैं
इसीलिए उद्धव जी कहते हैं कि वंदे नंदो ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णसा याशाम होरी कथुद गीतम पुनाति भुवनत्रयम। कि श्री भगवान कहते वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम, श्री नंद जी के ब्रज में रहने वाले जो गोपांगना है, ये कोई दूसरी में रहने वाले गोपांगना नहीं है, यहाँ ब्रज में रहने वाले जो श्री भगवान कृष्ण के प्रेयसी वृंद है, उनकी चरण धूलि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। उनको तो प्रणाम करने का सौभाग्य मेरा नहीं है, उनकी चरण को ही मैं, धूलि को ही प्रणाम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना योग्य हूँ। उनका चरण धूलि को प्रणाम करते हुए मैं अपने मस्तक पर उसको धारण करता हूँ। इन गोपियों ने श्री भगवान कृष्ण की लीला कथा संबंध में ऐसा जो भी गान किया वो कैसा है, वह 3 लोक को पुनाति भुवनत्रयम, वो 3 लोक को ही जो है पवित्र कर देता है। अर्थात चतुर्दश जो भुवन है वो सब भुवन को जो है वह एकदम प्लावित कर देता है, पवित्र कर देता है। तो यह अनंत ब्रह्मांड के महाधिष्ठात्री जो भगवती लक्ष्मी है, वह भी भगवती गोपांगना की पाद पंकज का स्पर्श करने के लिए ब्रज में आई थी, पर वे उनको मिला तो नहीं है, इसीलिए अभी भी जो है बिलवन में विराजमान होकर के अभी भी तप कर रहे हैं, पर प्रवेश नहीं हुआ, न ही उनको वहाँ पद मिला, क्योंकि वहाँ सौभाग्य इतने आसानी से नहीं मिलते। तो लक्ष्मी जी अभी भी बाहर बैठ करके ही तप कर रहा है कि कब उनका प्रसन्न गोपिया हो जाए और उनका पद रज हमें भी मिल जाए, कृष्ण का प्राप्ति हमें भी हो जाए इस रूप में, गोपी के स्वरूप में। तो इसीलिए जब तक कहते कि तब से लक्ष्मी जी जो है राधा रानी की संतुष्टि के लिए करने लगी तपस्या। मूला तो उनका उद्देश्य है कि राधा रानी संतुष्ट हो जाए, क्योंकि बिना राधा प्रसादेन कृष्ण कभी सुख नहीं हो सकता, कृष्ण कभी सुखी नहीं होता। अर्थात वह जो अनंत कृष्ण का सत्व है, उस आनंद स्वरूप ही क्या है, तो राधा कृष्ण है। श्री भगवान के साथ जब तक राधा है तब तक श्री भगवान पूर्ण है। अर्थात क्या कहते हैं शास्त्र में कि राधा बिना कृष्ण आधा। हाँ भाई, वो तो कहते हैं शास्त्र की बात है कि सचमुच जो है राधा के बिना श्री भगवान कृष्ण आधे ही है, पर हम तो कहते हैं आधे क्या, आधे से आधे भी नहीं है। वही है कहाँ कृष्ण, दिखाई भी नहीं पड़ता, रस नहीं मिलता उनमें, माधुर्य भी नहीं दिखाई पड़ते, केवल ऐश्वर्य का बोल वाला है। अर्थात जो वह श्री भगवान जो है उनकी जो सत्ता है, वो सत्ता तब तक है जब तक श्रीमती किशोरी जी हैं। वह सत्ता तब ही चले जाता है जब श्रीमती किशोरी जी उनके साथ नहीं है, तो वह सत्ता भी नहीं रहता है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक श्री राधा कृष्ण में भावना आ जाए तो क्या है, कृष्ण शब्द का इत्यादि से कृष्ण शब्द का उत्थित होता है, तो कृष्ण शब्द का अर्थ होता है सत्ता को कहते कृष्ण। तो यह श्री भगवान का जो सत्ता है, वो सत्ता कौन सी सत्ता है, आनंद की सत्ता है। और कैसा आनंद है, तो आनंद आनंद सिंधु है भगवान। और सत्ता तब तक है जब तक किशोरी जी हैं। इसीलिए वह जो सत्ता है, राधा कृष्ण जो सत्ता है, वह सत्ता जब तक हृदय पे अंतःकरण में द्रवता द्रवभूत नहीं हो जाता है, तब तक वह भाव को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे वह अंतर में द्रवभूत हो गया तो वह भाव नाम धारण कर लेता है कि द्रव्यता इतने द्रवित हो जाता है, जैसे कोई पुरुष कामिनी के दर्शन करके उसी में तन्मय हो जाता है। जैसे बिल्वमंगल ठाकुर थे, पूर्व में चिंतामणि में इतने आसक्त थे कि उनके बिना उनका नींद नहीं आता था, चैन नहीं था, बेचैन रहते थे, दिखना ही तो जाना है, रात्रि काल में भी चले गए। तो बोले जिस प्रकार से कामिनी की दर्शन करते ही लोग एकदम उनका दिमाग खराब हो जाता है, उसी प्रकार कृष्ण में भक्ति हो जाए, तब तद द्रवीभूत हो जाए, तब जाकर के भाव संभव होता है। तो ये जो भाव है वह इस प्रकार से भाव है, पर यहाँ उपलक्षण मात्र लिया गया, जो दृष्टांत दिया जाता है उपलक्षण मात्र, वैसा नहीं है, ये उपलक्षण मात्र है। भाव का अर्थ क्या है, तो भावना। भावना का अर्थ क्या है,
कि द्रवीभूत तत्तदाकार कारित जो अंतःकरण की वृत्ति, अर्थात कृष्ण में, राधा कृष्ण में मन एकदम जो है तन्मय हो जाना, अर्थात वह जो भावनाएं है उस भावना का समुदाय वही कृष्ण है। बड़े गंभीर से सोचना पड़ेगा, बात बहुत जो है सरल नहीं है, थोड़ा कठिन है कि भावनाएं जो है वही कृष्ण है। आप भावना है आपके अंदर तब कृष्ण है, भावना नहीं है तो कृष्ण नहीं है। भावना किस प्रकार से होगा, तो चित्त में धारण करना होगा भावनाएं। जब तक भावना आपके चित्त में है तब तक कृष्ण का अधिष्ठान आप में है। जैसे भावना घटी, दुर्घटना घटी, कृष्ण अंतर्धान हो गया आपके हृदय से, तो वह भावना है। इसीलिए कहते हैं पुंजीभूतम प्रेमो गोपांगनानम, कि गोपांगना का जो प्रेम है वही पुंजीभूत होकर के श्री कृष्ण हुआ है। जो गोपांगना का प्रेम है वहां पुंजीभूत होकर के कृष्ण हुए हैं। मूर्तिर्भूतम भागधेयम यदु नाम, और यदु का को जो कृष्ण हुआ उनकी भाग्य से हुआ है, जादव का जो कृष्ण है। तो एक ही भूतम गुप्त वित्तम श्रुति नाम, और श्रुति और वेद वेदांतों के जो गुप्त धन है वहां ही एकत्र होकर के कृष्ण हुआ है। तो ये सब प्रमाण है कि कृष्ण कौन है, कि वेद वेदांत का गुप्त धन है, कि वेद वेदांत जिसको गुप्त रूप में छुपा के रखे हुए थे वही जो है वह कृष्ण है। तो श्यामे भूतम ब्रह्म में सन्निधत्ताम, कि वह निराकार अखंड निर्विकार जो ब्रह्म है वही श्यामाभूत होकर के श्री भगवान कृष्ण के स्वरूप में प्रादुर्भूत हुए हैं। तो यहाँ जो प्रेम है, प्रेम से ही भगवान में भाव उत्पन्न होता है। अगर प्रेम है तो भगवान है, तो प्रेम किसको करे, ब्रह्म को करे। ब्रह्म कौन है, तो कृष्ण है। क्योंकि ब्रह्म शब्द का तात्पर्य हम लोग ब्रह्म ब्रह्म नहीं कहते, कृष्ण ही है। साक्षात जो कृष्ण है, जो श्यामभूत हुई है, जो यहाँ आधर में वेणुधारण की हुई, वही जो कृष्ण है, वह जो है उन्हीं में भावना हो जाना, वही जो भाव है वही कृष्ण है। तो अंतःकरण के द्रवता बिना प्रेम नहीं संभव, स्पष्ट बात है। सीधी शब्द में अंतःकरण जब तक कृष्ण में द्रवीभूत ना हो जाता है तब तक प्रेम संभव नहीं है। अंतःकरण में द्रवता कहां से आता है, राग से, आसक्ति से, स्नेह से, मोह से, क्रोध से, लालच से, हाँ, तब के बिना संभव ही नहीं। यही सबसे तो होता है। मानो जैसे कि सीधी सीधी बात है, आप एकदम स्पष्ट बात है, सरल है बहुत। जैसे आप कथा सुनने के लिए रोज आते हैं, है ना, रोज ही तो कथा सुनने के लिए आते हैं। मार्ग में बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। अब जो भी दिखाई पड़ता है क्या आप सब याद करके आते थोड़े हैं? आपके स्मरण में है क्या क्या देख करके आए हैं, अभी किन लोगों से मिले? भैया इस्कॉन में तो भीड़ लगी हुई है, तो आते समय कितने लोगों को देख लिया हमने, किसी को दिमाग में हमने रखा है क्या? अगर उसी में आते हुए अगर इस्कॉन के सामने कोई हमारे परिचित प्रभु मिल जाते, कोई माता जी मिल जाते, तो हम देख लेते, अथवा थोड़ा आंखों में आंख मिल गया तो हाँ राधे राधे हो गया। अब आते तो उनकी बात भी याद आती थोड़ी देर के लिए कि हाँ कैसे हैं प्रभु, थोड़ा आज नंबर है तो कॉल लगाएंगे। याद आ गया, बड़े दिन बाद दर्शन किए तो उनका चित्र जो है अभी भी हृदय में, जैसे नाम लिया तो तुरंत तो चित्त में वह उद्भासित हो गया। जैसे कि किसी जो स्त्रिया के प्रति जिसका भाव है, वह प्रेमिक प्रेमिका है, वो प्रेमिका को देखने पर उनमें क्या होता है, भाव उत्पन्न हो जाता है स्वाभाविक रूप से अंतःकरण में। उस प्रकार से किसी हमने मित्र को देख लिया तो मित्र को दर्शन करते हुए हमारा चित्त भी मित्र के प्रति जो है द्रवित होने लगता है। अंतःकरण में क्या होता है कि वो चित्र में अंकित हो जाते हैं। बार बार यही बात कहा गया है कि चित्र में अंकित हो जाना, उसमें द्रवीभूत हो जाना। तो क्या होता है कि जैसे कि श्रोता तो भले ही कथा सुन रहे हैं पर उनको याद कोई दूसरा आ रहा है, क्योंकि अभी देख के आए हैं ना तुरंत, तो दूसरा चीज जैसे हमने नाम लिया किसी मित्र का तो उसका याद तुरंत आ जाता है, क्योंकि वो चित्र पहले से हृदय में छवि बने हुए हैं। उसी प्रकार कृष्ण का जो चित्र हमारे हृदय में बने हुए हैं, तो कृष्ण का नाम लेने पर हमें कृष्ण का चित्र होना चाहिए। अब कौन से वाले कृष्ण का चित्र हो कि नृसिंह भगवान के, तो नृसिंह भगवान के कौन से मूर्ति हमारे सामने आ जाए, हमने कौन से लीला को अपने हृदय पे धारण की हुई है,
अगर कृष्ण का नाम लेने से हमारे हृदय पे कुछ नहीं लीला का धारण हो रहा है, चित्र नहीं बन रहा है, तो समझना चाहिए उसमें रुचि हुई नहीं अभी, चित्र हमने बनाया नहीं अभी। हमने कृष्ण कहा और कृष्ण शब्द कहने से हमको त्रिभंग ललित वाले कृष्ण को दर्शन हो रहा है, या गोवर्धनधारी कृष्ण का दर्शन हो रहा है, या तो हमारा अज गज को दमन करने वाले श्री भगवान कृष्ण का दर्शन हो रहा है, या श्रीमती किशोरी जी के साथ विराजमान जो कृष्ण है उसका दर्शन हो रहा है। ये भाव है कि किस भगवान के ऊपर आपके भाव टिका हुआ है, किन स्वरूप के ऊपर, किन लीला के ऊपर टिका हुआ है। हाँ, आपने रास्ते में आते हुए कि सांप का दर्शन कर लिया, सांप के दर्शन से आपको डर लगा, भय लगा, आप कथा सुन रहे तो दिमाग में सर्प घुसा हुआ है कि सर्प देख कर के यार डर लग रहा है। अभी भी घर में भी जाएंगे तो अंधेरे घर होगा तो पहले मोबाइल का टॉर्च जला लेंगे कि घर में तो सर्प नहीं है, क्योंकि अंधेरा अभी ये देख के तो आया अभी, क्योंकि डर बैठा हुआ है। अरे उसी प्रकार कृष्ण को ही आपने हृदय में बैठाना है, चाहे डर से हो, क्रोध से हो, मोह से हो, लोभ से हो, लालच से हो, किसी भी रूप से हो जाए, क्या हुआ, द्रवीभूत हो जाना। तो सर्प का जो दर्शन हुआ आपको हृदय में, हुआ सर्प का चित्र अंकित हो गया कि टेढ़े मेढ़े हैं, टेढ़े मेढ़े है, वो टेढ़े मेढ़े देखने पर ही डर लगता है, वो चित्र अंकित हुआ है। आपको रास्ते में कोई शत्रु मिल गया, शत्रु का आकार आपके हृदय पर अंकित हुआ, अब उसको नहीं भूल सकते आप, वो आपका शत्रु है। शत्रु को लोग थोड़े भूल जाते हैं, तो क्या हुआ, उसका चित्र आपके हृदय पर अंकित है कि वो मेरा शत्रु है। आप नहीं भूल सकते उसको, चाहे तो भी नहीं भूल सकते। अर्थात जिसमें आपका राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं, उसको आप याद नहीं रखते। मार्ग में मिलने वाले सैकड़ों पेड़ पौधे, सैकड़ों लोगों को आप देख लिए, आपको याद कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके प्रति ना आपका मोह है, ना देश है, ना हिंसा है, ना क्रोध है, ना लोभ है। तो जब तक कृष्ण के प्रति यह राग ना हो जाता है, जब तक लोभ नहीं हो जाता, जब तक आसक्ति नहीं हो जाता, जब तक मोह नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को आप अपने हृदय पे स्मरण ही नहीं कर सकते। तभी संभव है जब आपके हृदय में वह अंकित होगा, आप उनके प्रति राग होगा, आसक्ति होगा, लोभ होगा, तब जाकर के संभव है, उसके बिना संभव नहीं है। तो भजन की तो पहली दशा में ही भाव के लिए, तो प्रेम के लिए आपको चाहिए कि आप अपने हृदय पे कृष्ण को इस प्रकार से बैठाएं कि उनके नाम लेते मात्र ही उनका दिव्य छवि का दर्शन हमारा हृदय पे होने लगे। तो जब तक आपके जिसके दर्शन से आपका ना कामना हुआ, जो काम है वह ना हुआ, स्प्रिया नहीं हुई, स्नेह नहीं हुआ, भय नहीं हुआ, देश नहीं हुआ, तो उस वस्तु के दर्शन से आपका चित्त द्रवीभूत नहीं हुआ। जब तक चित्र द्रवीभूत नहीं होगा तब तक आपका उनका स्वरूप जो है आपके चित्त में अंकित नहीं होगा। स्वरूप का अंकित होने के लिए स्नेह, मोह, राग, देश ये होना आवश्यक है, कुछ भी करके। इसीलिए कहते हैं भागवत में जेन केन प्रकारेण कृष्ण मन निवेशन। तो जेन केन प्रकारन किस प्रकार से करें, इसी प्रकार से, मोह से, लोभ से, क्रोध से, भय से, इसी से ही होता है। तब किसके लिए देखते कि हमारा कंस जी कैसे, उनका क्रोध से होता है, भय से हुआ कंस का, शिशुपाल का हुआ, क्यों संभव हुआ, क्योंकि वह जुड़ गया, कृष्ण का छवि आपने हृदय पे बना लिया, 24 घंटा उनका चित्र जो उनके प्रति आकृष्ट हो गया। अर्थात जिसके प्रति हमारा काम है, स्नेह है, हिंसा है, द्वेष है, उसी की दर्शन से ही हमारा द्रवीभूत हो जाता है। उनके नाम सुनने पर चित्त में वो अपना छवि बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति आपका स्मरण है, आपने उसको याद करके रख ली है, आप अपने उनको हृदय पे धारण किए। आप कहेंगे कि आपकी बेटा कैसा है, तो आपका बेटा कहने पर आप थोड़ी आपका बेटा का चिंतन नहीं होगा, तुरंत आपका मन में जो है अपनी बेटा का छवि बन जाएगा। मैंने आपको कहा कि आपके गुरुजी कैसे हैं, और गुरुजी कहने पर हमारे जो गुरुजी है उनकी चित्र हमारे सामने एकदम दिखाई पड़ेगा, हाँ गुरुजी ऐसे ही दिखता है। अब तुरंत बना लेंगे अपने आंखों के सामने, या तो हृदय पे बनाए कि अपने आंखों के सामने देख लेंगे कि हाँ गुरुजी हैं। बनता है कि नहीं बनता है? सीधी सी बात है, सबको बनता है। कौन कहेगा नहीं बनता? जो नहीं बनता वो तो उसको कुछ याद ही नहीं है, फिर उसका दिमाग का सही कराओ इलाज, वो सब के अंदर है, ऐसा ही होता है, क्योंकि आपने उनको याद में रखा, स्मरण करते हुए रखे। तो कृष्ण को भी उसी प्रकार से भावना में रखना है, स्थायी रूप से रखना है कि हट ना जाए। तो यहाँ द्रवीभूत होने की बात है, और द्रवीभूत जब तक होता है तभी स्थायित्व को प्राप्ति करता है। स्थायित्व के बिना फिर पुनः दोबारा स्मरण नहीं हो सकता, स्थायित्व आवश्यकता है।
तो इसीलिए कहते हैं जैसे अग्नि में जो लाक्षा देते हैं, लाक्षा उसको जलाते हैं तो कैसे लाल लाल रंग धारण कर लेता है, थोड़ा सा पीला पीला भी ऊपर दिखाई पड़ता है। अगर उसमें हम हल्दी डाल देंगे तो हल्दी क्या हो जाएगा, वो भी जलने लग जाएंगे और उसी को समता को प्राप्ति कर लेगा, अलग तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो भी अग्नि जो है पीला पीलापन थोड़ा दिखाई पड़ता है। तो हल्दी भी डाल देंगे तो उसमें क्या होगा, पीला पीलान हो जाएगा। तो हल्दी क्या होता है, पिघल जाता है, उसमें पिघलने लग जाएगा ना जल करके। तो क्या होता है कि उसी प्रकार आपकी जो चित्त है, उसी चित्त में श्री भगवान को द्रव्यभूत करना। अब लाक्षा में लाल रंग डाल दिए तो वो क्या करेगा, उसी का स्वरूप प्राप्ति कर लेगा स्वयं, एकदम स्पष्ट सीधी सी बात है। तो चित्त को आप जैसे आपका द्रव्यभूत हो जाएगा, तो द्रव्यभूत हृदय पे आप कुछ भी डाल दो, कृष्ण का चित्र आप में वह स्थायी रूप बन जाएगा, वह स्वरूप प्राप्ति एक ही में निष्ठा आपका हो गया तो उसी बन जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं भावानम प्रेमानम पुंजीभूतो तत्तम श्री कृष्ण। जो भाव में प्रेम उत्पन्न हुआ, भाव आपका भाव कृष्ण में है और भाव से तो आपने प्रेम प्राप्ति किया, क्योंकि क्रम भी तो भिन्न था कि भाव उल्टा भी क्रम हो सकता है और इधर से भी क्रम हो सकता है। तो भाव आपके कृष्ण में है और भाव का जो पूरा भाव का महाविस्तार हुआ, उससे जो आपका सब एक कर लिया, वो भाव का भाव और प्रेम का जो पुंजीभूत है, भाव है और प्रेम है, और वह सब मिल करके जो पुंजीभूत हो गया, वो किसके ऊपर आ जाकर के परिवेशित हुआ, कृष्ण के प्रति। और वह कृष्ण आपके हृदय पे जो है एकदम बैठ गया स्थायी रूप से। तो अब जब भी उसको याद करेंगे तब तो कृष्ण का दर्शन आपका हो जाएगा। अर्थात श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद जो मदन मोहन है, उस मदन मोहन के दर्शन से किसी के हृदय से देखा जाता है, किसी के हृदय में काम पैदा हुआ, किसी के में स्नेह पैदा हुआ, तो किसी में राग पैदा हुआ, किसी के हृदय में भय उत्पन्न हुआ और उसमें चित्त द्रवित हो गया। क्योंकि स्नेह वात्सल्य भाव वाले जितने उनके हृदय में स्नेह उत्पन्न होगा, और जैसे गोपी भाव जिनमें होगा वह काम उनके हृदय में उत्पन्न होगा, और जो स्नेह है सख्य में भी होगा, राग देश जो है वहाँ जो दूसरे जो है जो उनसे विद्वेष करते हैं असुर में होता है, वो ऐसे होगा। तो इसी तरह क्या होता है कि चित्त पिघल जाता है। तो कंस का चित्त जो है भय से पिघल गया था भगवान के प्रति, और 24 घंटा कृष्ण कृष्ण ही करते रहते थे, उनके हृदय पे छवि बन गया था। तो इसी प्रकार से भगवान में जिसका मन लग गया, चित्त द्रव्यभूत हो गया, तो वह कृतकृत्य हो जाता है। तो यहाँ जो गोपाओंगना है जितने, उन गोपाओंगना के सबसे श्रेष्ठ और उन सभी का परम पूज्या कौन है, तो श्रीमती राधा रानी है, परम पूज्या है। और वे क्या है, तो प्रेम का स्वरूप है। राधा रानी क्या है, तो प्रेम का स्वरूप, प्रेमी है, उनके बिना प्रेम नहीं है, वही प्रेम स्वरूप है। श्री शिवाम से बनते हैं कि श्रीयते हरिम जासा श्री, तो क्या है कि श्री कहो अथवा भक्ति कहो अथवा प्रेम कहो, वही श्रीमती राधा रानी है। अर्थात उनके बिना ना भक्ति है, उनके बिना ना प्रेम है, ना उनके बिना वह सेवा भी नहीं है। तो श्री से और भज से बनते हैं। तो श्री शब्द का जो श्री कृष्ण शब्द प्रयोग होता है, तो श्री वो क्यों लगाता है, श्रीयते हरि ही यासा श्री, जो श्री जो है हरि को जो आनंद देते हैं नित्य, वह श्रीमती किशोरी जी हैं। और राधा क्या है, तो आराधनम राधा, जो आराधना है किसकी, चाहे आप कृष्ण की आराधना करो तो किशोरी जी के साथ करो, परंपरा काष्ठायुक्त जो प्रेम की बात चल रहा है, कोई साधारण कोई अन्य का अनेक भक्ति है, पर हम उस अनेक भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम मधुर रस की बात कर रहे हैं। तो उस मधुर रस प्राप्ति वाले जो मधुर रस के जो रसोत्कर्ष वाले जो रसराज कृष्ण है, उनकी आराधना कब संभव है, तो श्रीमती किशोरी जी के साथ ही संभव है। आराधनम राधा, और श्री शब्द का, भक्ति शब्द का और राधा शब्द का जो है एक ही अर्थ होता है। तो अनंत अनंत भक्त में विविध प्रकार के भक्ति हैं, सेवा है अलग अलग प्रकार के, पर इन सब जिससे अनुप्राणित हैं वो श्रीमती राधा से है, लादिनी शक्ति से है। चाहे आप कुछ भी भक्ति की बात कर लो, पर परम प्रकाष्ठा युक्त जो भक्ति है, जो मधुर भाव है, वो कहाँ है, श्रीमती किशोरी जी में है, वह पूर्णता है। और उस पूर्ण तत्व की प्राप्ति करने के लिए उस पूर्ण लादिनी शक्ति जो श्रीमती किशोरी जी है,
उनमें सेवा, उनका दासित्व ग्रहण करना आवश्यक है। उन आह्लादनी से शक्ति से युक्त जब ही व्यक्ति होता है तभी उनका चित्त भगवान में द्रवीभूत होने लगता है, क्योंकि जब तक आह्लादनी शक्ति का अंश आप में नहीं आ जाता, उन कृपा शक्ति से वह अंश जब तक आप में वह छिड़कता है, कहते हैं माधुरी कदम्बिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि छिड़कते हैं, तो छिड़कते हुई जब एक बिंदु आप में गिर पड़े अर्थात वो अंश आकर के आप में मिलित हो जाए कृपा से, तब आप में वह जो अंतःकरण में जब वह चित्त तब कृष्ण में द्रवीभूत होने लगता है, वही भक्ति है। जब तक चित्त कृष्ण में द्रवीभूत नहीं है तो भक्ति नहीं है। चित्त का द्रवीभूत हो जाना ही भक्ति है। क्या हमारा चित्त कृष्ण के अंदर, कृष्ण में द्रवीभूत है? हम स्वयं ही इसका परीक्षा कर सकते, स्वयं ही उसका जो है देखे, खुद को खुद विचार करें, स्वयं ही विचार करें कि क्या मेरा हृदय कृष्ण में द्रवीभूत है कि नहीं है। अगर कृष्ण के में वहाँ हमारा अंतःकरण द्रवीभूत है तब तो बड़ी अनिर्वचनीय बात है कि भाई विशेष भाव हो गया आपके अंदर, क्योंकि द्रवीभूत होना तो भाई संभव सबके अंदर होता नहीं है। अगर द्रवीभूत होता है तो वहाँ कितने बड़े महत्व की बात है कि उनमें भक्ति आ गया, पूर्णतः भक्ति जो है वह आ गया। तो ये कहते हैं कि जैसे गंगा जी हैं, तो गंगा जी में क्या है, तरंग है, पर तरंग होने के बाद भी शीतलता है, पवित्रता है, मधुरता है, पर वो दिखाई नहीं पड़ता, तरंग दिखाई पड़ता है। तो शीतलता को हम दिखाई थोड़ी पड़ता है, और हम मधुरता भी नहीं दिखाई पड़ता, जब पान करते तब मधुरता है। और पवित्र का अर्थ क्या, परिच्छन्न है, निर्मल है गंगा जी। तो उसी प्रकार जो है वह बाहर से जो कृष्ण है, जो आनंद सिंधु है, वह बाहर से तरंगशील है। हाँ, जो बाहर से वह तरंगशील है, किशोर जी को भाले नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि किशोर जी में पवित्रता है, मधुरता है, और जो है पवित्रता भी है, मधुरता भी है, और शीतलता भी है। और कृष्ण तरंग के भांति है। किशोर जी के बिना वह केवल तरंग देने वाले हैं। जब किशोर जी श्री भगवान किशोर जी है तब श्री भगवान में शीतलता है, मधुरता है, पवित्रता है, अर्थात जो माधुर्य है तब तक है जब तक किशोर जी के साथ है। अतः माधुर्य का सार सर्वस्व का अधिष्ठात्री देवी कौन है, तो श्रीमती किशोरी जी है। अर्थात जो अमृत में जो माधुर्य होता है, तो माधुर्य के बिना अमृत नहीं है। गंगा जल में शीतलता, पवित्रता और मधुरता है, उनके बिना गंगा जी कुछ नहीं है। इसी प्रकार श्रीमती लादिनी शक्ति परमानंद कंद माधुरी की सार श्रीमती किशोरी जी की भिन्न श्री भगवान कृष्ण नहीं है। आधा राधा बिना कृष्ण आधा, राधा बिना तो कृष्ण आधा है, आधा तो आधे से भी कम है। हम तो ये कहते हैं है ही नहीं, कहाँ है। हमारा अपना स्वयं का मत है कि कहाँ आधा दिखाई पड़ता, आधा भी तो नहीं है, उससे भी बहुत कम है, आधा भी नहीं हो सकता। क्योंकि आनंद ना हो तो उसमें माधुर्य का सार ना हो तो उसमें आनंद कैसे हो सकता है। तो जब तक माधुर्य मिश्रित नहीं होगा तब तक भाई आनंद का होगा। आपको कोई खीर बना करके आपको मीठा बिना खिला दे, आप खाएंगे? वो खीर ही नहीं कहा जाएगा उसको। हाँ, अगर कोई आपको मिठाई खाने के लिए बोल दे तो बिना मीठा डाल करके मिठाई थोड़ी होता है। आप कहते कि चटनी खाना है तो चटनी में अगर आपको खट्टा नहीं डाली हुई और मीठा नहीं डाला हुआ तो चटनी कैसा है, वो तो कोई दूसरा रस ही पैदा कर देगा। तो जब तक किशोरी जी नहीं तब तक माधुर्य का आस्वादन नहीं हो सकता, और माधुर्य बिना तो कुछ नहीं हो सकता। ऐश्वर्य की परंपरा का तद बिना मीठा के कोई अमृत नहीं होता, बिना मीठा के मीठा डाले हुए का कोई मिष्टी थोड़े होता है, नहीं हो सकता। तो इसीलिए बिना माधुर्य के श्री भगवान जो है आनंदमय नहीं हो सकता। किशोर जी के बिना वह आनंद नहीं हो सकता। और आनंद की जो सत्ता है वो किसके पास है, तो किशोर जी के पास है। माधुर्य की सत्ता है किशोर जी के पास है। तो इसीलिए यह माधुर्य सार सर्वस्व और आनंद यहाँ स्वरूप जो श्री भगवान कृष्ण है, ये दोनों जब मिलते हैं तब जाकर के परमानंदमय हो जाता है। अर्थात श्रीमती किशोरी जी के बिना
कृष्ण आनंद तो है परंतु उसमें माधुर्य आनंद नहीं है, परमानंद नहीं हो सकता, वो केवल आनंद हो सकता है पर परमानंद वह प्राप्ति नहीं करा सकता। इसीलिए कहते हैं कि जो भाव है वह किशोरी जी में लाए। कृष्ण में तो भाव रहेगा पर राधा कृष्ण भिन्न वह भाव सिद्ध नहीं हो सकता कि माधुर्य का आसार सर्व जो सत्ता है वो किशोरी जी के पास है। तो वहां श्रीमती किशोरी जी को आप अगर कृष्ण से विलग करना चाहते, अलग करना चाहते, कि मानो कि कृष्ण से हमने राधा को निकालने की प्रयास किया, तो वह संभव ही नहीं है, क्योंकि वह माधुर्य सर्वसार जो है वह एक विशिष्ट आचित्य अनंत है, वो अचिंतनीय है। जैसे दूध से सफेदी नहीं निकाल जा सकता, उसी प्रकार एक दूसरे जो है अभेद है। अर्थात जो गौर तेज है और श्याम तेज है, तो एक कि गौर तेज भीतर है और बाहर भी है, और श्याम तेज भीतर भी है बाहर भी है। अर्थात एक दूसरे में जो है आबद्ध है, निबद्ध है, उसको अलग नहीं कर सकते, जुदा नहीं कर सकते, उसको पृथक नहीं किया जा सकता। वो ऐसे सत्ता है, आचिंत्य सत्ता है, कैसे संभव होगा? नहीं होगा। तो यहां जो है गौर शशि है और उसमें श्याम रस भरा हुआ है। अगर श्याम शशि है मतलब अमावस्या की रात है, तो उसमें गौर तेज भरा हुआ है, भाई ऐसा अद्भुत है वो। अर्थात बाहर से भी भीतर से भी दोनों ओर से एक साथ मिले हुए। और यहां कि श्रीमती किशोरी जी गौर तेज है और नीलांबर परिविष्टित जो श्री भगवान है वह श्याम तेज है। तो यहां श्री भगवान कृष्ण के अंदर जो है वो क्या है? तो गौर तेज है, और बाहर क्या है? श्याम तेज है। श्रीमती किशोरी जी के बाहर में गौर तेज है, अंदर श्याम तेज है। ये अद्भुत बात है उन दोनों में कि वह अब अलग नहीं कर सकते, विलग नहीं किया जा सकता। तो इस तरह कि यहां श्रीमती किशोरी जी के भिन्न तो यहां कृष्ण का पूर्णता नहीं है, और कृष्ण भिन्न किशोरी जी का भी पूर्णता नहीं है। अर्थात एक दूसरे के भिन्न कुछ नहीं है, निस्वार है, माधुर्यहीन है, आनंदहीन है, परमानंद तो हो ही नहीं सकता। जब तक दोनों हैं तब तक आनंद है, क्योंकि यहां जो इसलिए कहा कि द्वारकानाथ जो है और मथुरानाथ है वह कृष्ण है, वह भी कृष्ण है, परंतु उसमें मिठास नहीं है क्योंकि माधुर्य नहीं है। क्योंकि पहले तो कहते कि राधा बिना कृष्ण आधा, और आधा तभी कहे गए कि जब वृंदावन की दाएं ओर अगर कृष्ण दिखाई पड़े तब तो अब उसको देखो, अगर बाएं ओर दिखाई पड़ रहा है तो वहां कृष्ण को देख करके आंखें को बंद कर लो, कि वहां कृष्ण तो राधा के भिन्न नहीं होगा। क्योंकि श्री भगवान खुद ही स्वयं ही कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज्यम पाद में खम न गच्छति। जब वृंदावन छोड़ करके मैं जाता ही नहीं, जो गया है वह मथुरानाथ होगा अथवा द्वारिकानाथ होगा, जो आपके साथ छल करने में लगा हुआ है। और वहां जो द्वारिकानाथ है और मथुरानाथ है वो क्या है? वो कृष्ण है, पर आधा है, पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके साथ राधा रानी नहीं है। मथुरानाथ श्री कृष्ण के साथ, द्वारकानाथ श्री कृष्ण के साथ राधा रानी कहाँ है? नहीं है। दिखाई पड़ता है क्या कहीं पे? नहीं दिखाई पड़ता। वैसे जो है राधा रानी सर्वत्र है, किशोरी जी की सब समय विराजमान है, कृष्ण भी सर्वत्र है, वह भी नित्य विराजमान है, परंतु जो लीला है, लीला में तो दर्शन नहीं हो रहा है। नित्य लीला ब्रज में भाले ही है, पर जब श्री भगवान का स्थिति है मथुरा में तब तो किशोरी जी की साथ स्थिति नहीं है, द्वारिका में भी स्थिति नहीं है। तो इसीलिए जो लीला है एक प्रकट है, अप्रकट है। पर प्रकट में जो दोनों लीलाएं नित्य है, प्रकट हो चाहे अप्रकट हो, दोनों लीलाएं नित्य हैं। पर अप्रकट होने मात्र से जो प्रकट लीला में भी किशोरी जब तक नहीं होता है तब तक उनके जो माधुर्य की परम पराकाष्ठ है वह प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए वहां मथुरानाथ और द्वारिकानाथ को पूर्ण नहीं कहा जाता, क्योंकि वहां पे किशोरी जी नहीं है। किशोरी जी अगर होते तब उनको परिपूर्ण कहा जाता। इसलिए जब तक माधुर्य ना रहता है तब तक आनंद संभव नहीं होता, तो परमानंद संभव नहीं होता। इसीलिए द्वारिकानाथ और मथुरानाथ आनंद तो थोड़ा बहुत दे सकता है, पर पूर्ण आनंद नहीं दे सकते।
कि आनंद कंद सुधा सिंधु श्री भगवान कृष्ण व्यापक है, उसी प्रकार माधुर्य का विस्तारिणी श्रीमती किशोरी जी भी व्यापक है। पर वो होते हुए भी जब आनंद अगर परमानंद की प्राप्ति की बात है तो माधुर्य की आवश्यकता है, और माधुर्य जब नहीं रहेगा तो आनंद नहीं होगा, उत्पूर्ण आनंद नहीं मिल सकता। और जहाँ आनंद है, पूर्णानंद, वहाँ पे माधुर्य रहेगा। तो माधुर्य तभी संभव है जब तक आनंद है, क्योंकि माधुर्य तो आनंद में ही है, और आनंद तभी पूर्ण आनंद बनता है जब माधुर्य है। तो जब किशोरी जी हैं श्री भगवान के साथ, तब यह पूर्ण आनंदमय है, पूर्ण माधुर्य का आसार है। अर्थात जहाँ जहाँ श्री कृष्णचंद्र होगा, जो द्विभुज मुरलीधर, वह श्रीमती किशोरी जी होगा, और जहाँ जहाँ श्रीमती किशोरी जी होगा वह द्विभुज मुरलीधर कृष्ण ही होगा। वह द्वारिकानाथ अथवा मथुरानाथ वहाँ पे होता नहीं है। तो इसलिए वह किशोरी जी के बिना आधा ही है, आधा से भी न्यून माना जाता है। तो राधा कृष्ण जो है वह शरण्य है सभी के लिए, उनका ही शरण लेना चाहिए, उपासना भी उन्हीं का है। तो भक्ति शास्त्र में शरणागति के बड़े महात्म्य है कि शरणागति के भिन्न कुछ सिद्ध नहीं होता, पर शरणागति सिद्धि के लिए शरण्य की अपेक्षा है कि हम किसकी शरण लें, किसका शरण लेना चाहिए। शरण का निर्णय हुए कि शरणागति जब तक होता है, जब तक नहीं होगा तब तक वह जो शरण्य है, जिसका हम शरण ले, वो प्रसन्न नहीं होगा। पर देखो कि रामचंद्र भगवान जो है वह भी समुद्र का शरण लिए, पर शरणागति सिद्ध नहीं हुए। और साक्षात भगवान भी लिए कि वाल्मीकि रामायण में आते हैं युद्ध कांड में कि समुद्रम शरणम गता, समुद्रम राघव राजा शरणम गंतुमर्हति। श्री भगवान रामचंद्र जो है समुद्र का शरण लिए, पर उनकी शरणागति सफल नहीं हुई। तब भगवान को क्रोध करना पड़ा, विफल हो गया भगवान रामचंद्र का शरण। पूर्ण रूप से शरणागति लिए थे पर काम नहीं बने। पर देखो कि विभीषण ने शरणागति लिया, उनका शरणागति सफल हो गया। तो वास्तव में यह जानना पड़ेगा कि हम शरण जिसके ले रहे हैं असली में वो शरण दे सकता है कि नहीं दे सकता। भाई किसी के अगर जाकर के हम पैर पकड़ लेंगे, वो हम देने वाला है कि नहीं वाला, वो पहले जान लेना चाहिए, तब जाकर के वो शरण्य होता है। तब जिनकी हम शरण लेंगे वो क्या है, स्वरण्य है। तो वास्तविक में जो शरण्य वही हो सकता है जो सर्वेश्वर हो, सर्व कारण के कारण है, सर्वशेष हो, सर्व सुलभ हो, अर्थात जिसमें सर्वेश्वरत्व हो, सर्व कारणत्व हो, सर्वशोषित्व हो, परात्परत्व हो, जो सर्व सुलभ भी हो, उनका शरणत्व लेना चाहिए। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये क्या है, सब सर्वेश्वर है, सर्व कारण है, सर्वशेषी है, सर्व सुलभ भी है, क्योंकि सब के लिए उन्मुक्त है। सर्व सुलभ का अर्थ क्या है कि सभी के लिए सुलभ है, कोई बाधा विपत्ति नहीं है। वो चाहे भगवान चंडाल भी जाकर के भगवान को नमन को प्राप्ति कर सकता है, भक्ति कर सकता है, और ब्राह्मण भी जाकर कर सकता है, उसके लिए किसी की बाध्यबाधकता नहीं है। उच्च कुल हो या नीच कुल, अरे प्राणी भी हो तब भी चलेगा, कोई भी प्राणी हो तब भी चलेगा, उसके लिए तो कोई निषेध नहीं है। स्वापस जो स्वान है वो भी जाकर के शरण ले सकता है भगवान ने, वो भी कहानी बहुत है, शास्त्र में अनेकों प्रमाण भी है उसका। तो वहां की जब हम किसी का शरण लेते हैं तो हमको जानना चाहिए कि शरण लेना किसका है। अगर हम कृष्ण का केवल शरण लेते हैं तो हमें माधुर्य नहीं मिल सकता, हमें परमानंद नहीं मिल सकता, वह माधुर्य रस का आस्वादन नहीं हो सकता। इसलिए शरण लेना है तो राधा कृष्ण का शरण लेना पड़ेगा, और कृष्ण का तुष्टि किस में है, श्रीमती किशोरी जी में है। इसीलिए वस्तुतः स्वर्ण अगर लेना है तो किशोरी जी का ही लेना है, क्योंकि उनके बिना वह तत्सिद्धि नहीं हो सकता। तो भगवान कैसे है, कृष्ण तो वह सर्व सुलभ है, और ऐसे सुलभ है कि उनकी जैसा और कोई दयालु भी नहीं है। इसीलिए सुखदेव जी जो श्लोकों का उन्होंने बरहा पीड़म सुना, और दूसरा जो श्लोक सुना कि आहो वकीम यं स्तनकालकूटम ईघं सयापायदयप्यसाध्वी
लेभे गतिं धात्रचितं ततन्यां गंगा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे आश्चर्य की बात है बड़ी कि जो भगवान को मारने के लिए आए थे और जिन्होंने आपने स्तन पर जो है कालकूट विष लगा करके आए थे कि इस भगवान जो कृष्ण है बालक है, इसको हत्या करना है, ये दुष्ट राक्षसी जो पुतना है वो मार डालने के लिए श्री भगवान को आए हैं, भगवान को मारने के लिए आए थे। परंतु देखो वहां स्तनपान कराया था तो जो मातृभाव उनमें था थोड़ा सा, उसके कारण देखो यहाँ मातृगति को ही भगवान ने प्रदान कर दिया। ऐसे और कौन दयालु होगा और कौन इतने सुलभ होगा। तो सुखदेव जी भाई यह श्लोक को श्रवण करते हुए सोचा कि भाई और किसकी शरण ले, हम कहाँ निराकार में पड़े हुए थे, हमको तो अब साकार भगवान कृष्ण में जाना है। तो जावे श्री भागवत का उन्होंने वेद व्यास के पास पढ़ा, आस्वादन किया, तो उनको लगा कहाँ हम अहब की में शरण ले रहे थे, हम तो वह कृष्ण के जो आनंद कंद परमानंद श्रीमती किशोरी जी के साथ विराजमान है, राधा के साथ उनका शरण लेना चाहिए। हाँ, वह आधर में बिन धारण किए हुए हैं पर किशोर जी तो पास में विराजमान है, और इसीलिए राधा शब्द कहने पर आह्लादित होकर के वह 6 महीने के लिए ही समाधि लग जाते थे कि वह क्या दिव्य अद्भुत लीला किए हैं। तो यहाँ कितने दयालु हैं भगवान। तो ऐसे सुलभ जो श्री भगवान हैं कि विष पान करके मारने के लिए आने पर भी उन्होंने वहां गति दे दिया जो बड़े बड़े योगी मुनि भी नहीं पा सकता है। ऐसे सुलभ और नहीं कोई नहीं। तो यहाँ उत्तम गति है कि वृंदावन में रहने वाले बांदरों, मोरों, मृग जो है हरिण जिसको कहते हैं, वो सबको गति प्राप्त हुआ है, अच्छे से अच्छा गति प्राप्त हुआ। तो भगवान इतने सुलभ है, यहाँ पे क्या बात कहा जाए। भागवत में कहते हैं कि धन्यास्म मुकुंदमतयो हरिण्ययेता यानंद नंदनमुपात्त विचित्र वेशम आकर्णवेणुरनितं सह कृष्ण सारा पूजां वधूरविरचितां प्रणयावलोकये। कि देखो भगवान कितने दयालु हैं ब्रज में कि आहो जो हरिण्यांगनाएं है ये धन्य है। हरिण अर्थात मृग की, हरिण की जो अंगना है अर्थात पत्नी है, हरिणी जिसको कहा जाए एक प्रकार से, क्या कि वह देखो आपने कितने धन्य है जो आपने पतियों के साथ उन नंद नंदन का प्रेमावलोक से पूजन करती है, दर्शन करती है। उनके पति जो है कृष्ण सार है, तत् कृष्ण एव सारा ये शामते जो हरिणी है वह कृष्ण मृग जो होता है जो काले रंग के होते हैं, तो हरिणी जो है वह कृष्ण भी काले रंग के है। तो कृष्ण को देख करके अपने पति का याद आ जाता है इनको, तो इसीलिए वह कृष्ण को निहारते हुए पूजन करने लगते हैं इसके द्वारा, नेत्र के द्वारा। तो कहा कि गोपांगना ये कहते हैं कि देखो ये तो वृंदावन के जो हरिणी है वो भी धन्य है, पर हमारे जो पत्नी हम गोपांगना के जो पति है वो अभिमान सार है। वे आपने हरिणियों के साथ लेकर दर्शन करने आते हैं, सब जगह जाकर दर्शन करते वे हरिणियां ही धन्य है। तो तात्पर्य क्या है कि यहाँ जो हरिणी है तो वो भगवान को किस प्रकार से पूछते हैं। जैसे कि यहाँ श्री भगवान जब इस ब्रज में वेणुवादन कर रहे हैं तो श्री भगवान को वो हरिणी जो है देखा, उनको देख करके अपने पतियों के साथ में वह सब दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हरिणी श्री भगवान को देख करके उनका पति का याद आ जाता है कि वे भी काले हैं, श्याम वर्ण वाले हैं। तो श्याम वर्ण वाले श्री भगवान कृष्ण हैं, उनको देख करके उनके हृदय पे जो भाव उत्पन्न हुआ और हरिणी ने केवल प्रेम भरे नेत्र से भगवान को देखा। देखना ही जानते हैं, जहां जाते हैं भगवान ऐसे देखते ही रहते हैं, भगवान को नेत्र से देखते हैं। और उस नेत्र के द्वारा ग्वाल वेशधारी जो श्री भगवान है उनका पूजन वह नेत्र से किया करते हैं। और रसिक चूड़ामणि भगवान को जब हरिणियों जब देखती हैं तब देख करके जो है वह हरिणाक्षी प्रेयसी का स्मरण भी हो जाता है उनका। तो हरिण हो और हरिणी
तो हरिण अगर है तो वह भगवान को देख करके प्रेयसी का अपना याद करती हैं, और हरिण जो है वहां देख करके अपने प्रियतम के याद करते हैं, हरिण का याद करते हैं। तो दोनों यहाँ जो है हरिणीकृत और हरिणकृत दोनों ही भी पूजा कर लेते हैं। देखो यहाँ पूजा करने के क्या होता है, कैसे नेत्र से पूजा कर रहे हैं, हस्तपद से नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ने उनकी पूजा को भी स्वीकार किया, और उस पूजा का स्वीकार करने पर उनको क्या प्राप्त हुआ, उनके भी बड़े बड़े भाग्य प्राप्त हुए, भगवान लोक प्राप्त हुए, श्री भगवान का सान्निध्य प्राप्त हुआ। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि क्योंकि ब्रज जोगेंद्र मुनि तो ये कहते कि हमको ब्रज में कुछ तृणगुल्म ही बना दो, और ये तो साक्षात दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुए इनको। ये कितने बड़े धन्य होंगे, कृतकृत्य हो गए हैं। इसलिए कहते हैं कि जो यहाँ हरिणी है, देखो यहाँ पूजन कर्म नहीं जानते हैं, क्योंकि हम तो बड़े मंत्र आदि के साथ बड़े ही भव्यता के साथ पूजा करते हैं, पर ये हरिण कोई पूजा नहीं करते हैं। ये पूजा का द्रव्य नहीं ले सकता, पूजा नहीं कर सकते, परंतु यहाँ पूजा कैसे करते हैं, ज्ञान से, देखने से, देखते हुआ नयन से निहारते हुए श्री भगवान को इतने भावों से देखते, उन्हीं में उनका पूजन हो जाता है। ये श्रेयान द्रव्य मयाद्याज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतपो सर्वम कर्माखिलम पर्थे ज्ञान परिसमाप्यते। कि द्रव्यमय जो यज्ञ होता है, श्रीमद् भगवद गीता का कहना है कि जो द्रव्यमय जो यज्ञ होता है, उस द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा जो है ज्ञान यज्ञ उत्कृष्ट होता है। ज्ञान यज्ञ का उत्कृष्ट होना, अर्थात हरिणिया ने क्या किया, द्रव्य से नहीं किया, क्योंकि द्रव्य तो हम हवन करना है बड़े भव्यता के साथ, पर यह ज्ञान से किया, अपने ज्ञान से, नेत्र से श्री भगवान को दर्शन किया। इसीलिए वह मूढ़ है, भाले ही मूढ़ है, मूढ़ होने पर भी वो धन्य है। इसलिए धन्य है क्योंकि उनके पति जो है कृष्ण सार है, कृष्ण के भांति देखते हैं। कृष्ण ए वो सारा ये शांत कृष्ण सारा, तो इनके पतियों ने असार संसार में कृष्ण को ही सार माना। तो गोपांगना कहते हैं आस्मत् पतयस्तु अभिमान सारा, हमारे पति तो अभिमान, हमारे पति जो है वह अभिमान को ही सार माने बैठे हैं, और इनके पति तो कृष्ण सार है, वे स्वयं भी कृष्ण का दर्शन करते हैं और अपने पत्नियों को साथ लेकर के स्वपत्नी भगवान की पूजा करने में लगे हुए हैं। तो क्योंकि हरिण जो आता है जब तक दोनों ही मिल करके श्री भगवान का दर्शन करते हैं, तो वह हमारे सौभाग्यशालिनी जो हम जो सौभाग्य, अपने को सौभाग्यवती लोग कहते हैं कि गोपिया जो है सौभाग्यवती, पर गोपिया कहते हैं हम सौभाग्यवती नहीं है, ये तो हमसे बड़ा सौभाग्यशालिनी ये एक हरिणिया है जो अपने पति के साथ मिलकर के श्री भगवान का दर्शन कर रहे हैं और भगवान की जो है पूजा भी कर रहे हैं, ये हमसे भी बड़ा सौभाग्यशालिनी है। तो हम गोपिया जो है, हमारे पत्नी तो अभिमान सारा, इसलिए हम अभागिनी हैं। तो इसलिए देखा जाए कि भगवान से वे हरिण्या कोई हाथ से पुष्प आदि उपहार नहीं समर्पित करते, फल पुत्र कुछ भी नहीं अर्पण करते, कोई दक्षिणा भी नहीं देते, परंतु यहाँ नयन से जो है निहारते हैं केवल, और वह नयन की निहारन से, नेत्र से परमानंद कंद श्री भगवान कृष्ण को जो वह निरखती है और निहारती है, और नेत्र से उनका दर्शन होता है। और वह पंच इंद्रिय एक ही है, क्योंकि नेत्र से कहते कि पंच इंद्रिय से भगवान का सेवा होना करना चाहिए, तो वह नेत्र से जो है केवल सेवा करते हैं। भले दूसरी इंद्रिय से वे नहीं कर सकते, पर नेत्र से वह श्री भगवान को दर्शन करते हैं। ये प्रणयावलोक है। ये तो हरिणिया जो है साक्षात कर्मेंद्र से तो नहीं कर रहा है, परंतु नेत्र रूप नेत्र का जो नेत्र है इसको कहते हैं ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय नहीं है वो, क्योंकि कर्मेंद्रिय कौन है, हस्त है, पद है, ये कर्मेंद्रिय है, ये भी कर्मेंद्रिय है। और ज्ञानेन्द्रिय कौन है, नेत्र ज्ञानेन्द्रिय होते हैं। तो नेत्र जो है ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा श्री भगवान को यह प्रणयावलोक हुई, प्रणय पूर्वक। तो देखो शास्त्र में पहले क्या हुआ कि भगवान के प्रति प्रणय होना चाहिए, है ना, रति आसक्ति होगा तब जाकर के प्रणय होता है कि नहीं होता है। तो भागवत में उल्लेख है उसका कि प्रणयावलोक है, भगवान में आसक्ति हुआ, नेत्र से देखा तो प्रणय के साथ देख रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं देख रहा है, प्रणयावलोक है। और अवलोकन पूर्वक क्या होता है कि मोहित हो जाते हैं, और श्री भगवान भी
इनकी नयन पे देख करके स्वयं भी मोहित हो जाते कि क्या अद्भुत है। तो इनके नेत्र का दर्शन करते ही जो हरिणाक्ष राधा रानी की नेत्र है, कैसे भगवान इनके पर मोहित होता है। कैसे कि जैसे हरिणाक्षी है, जो हरिण है और हरिणी है, तो श्रीमती किशोर जी का नयन कैसा है, तो हरिणाक्षी नयना, जैसे हरिण का एकदम सुंदर नयन होता है उस प्रकार किशोर जी का नयन है। तो श्री भगवान वंशीवर्धन कर रहे हैं बैठे जो कदम के पेड़ के नीचे, और हरिण आकर के दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान ने हरिणी की नेत्र को देखा, नेत्र को जैसे देखा तो हरिणाक्षी जो श्रीमती किशोरी जी है उनकी नेत्र का दर्शन श्री भगवान कृष्ण को उसी हरिणी में ही हो गया। और जब वह हरिणी को देखते ही श्री भगवान को श्रीमती किशोरी जी का याद आ गई, क्योंकि श्रीमती किशोरी जी का नेत्र जो हरिणाक्ष तुल्य है, तो इसलिए श्री भगवान भी इन पर मोहित हो जाते हैं। और इनकी इस पूजा से जो है श्री भगवान इनकी पूजा को स्वीकार कर लेते, क्योंकि प्रणयावलोक है प्रेम पूर्वक। तो प्रणय, प्रेम, स्नेह, ये सब जो है बड़ी उत्कृष्ट अवस्था है, साधारण अवस्था नहीं। तो प्रणयो रसना घृतांग्रि पद्मम, कि प्रणय रूपी रस्सी भगवान के चरण को बांधने वाले हैं, जिसमें रति है, प्रणय है। इसलिए भागवत में कहा गया 11 स्कंद में कि प्रणयो रसनया घृतांग्रि पद्मम, जो प्रणय रूपी रस्सी है, धागे है, उस प्रणय रूपी रस्सी से, धागे से भगवान की चरण को भी आप बांध सकते हैं, उससे भगवान जो है बांध जाते हैं। अर्थात जिसके मन में प्रणय है वो भगवान को बांध सकते हैं, जिसके हृदय पे प्रणय नहीं है वो भगवान को नहीं बांध सकता। भगवान प्रणय रूप रसना से ही प्रणय युक्त जो प्रेमी है उनके हृदय में ही बांध जाते हैं। अर्थात जब भक्त रसना तद प्रेम रज्जु प्रेम पाश से भगवान को अपने हृदय में बांध लेता है, अर्थात भगवान जब भक्त के हृदय पे बांध जाते हैं, तब चाहते हुए भी भगवान जो है भक्त को हृदय को छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ सकती। ये एकदम स्पष्ट सीधी सीधी बात है कि विसृजति हृदयम यस्य साक्षाद् वा धरी वशाभिहितोऽप्यघोगनाशः प्रणय रसनाघृतांग्रिपद्मः सा भवति भागवत प्रधान उक्तः। कि जैसे जिस प्रकार से पिघली हुई लाक्षा में वहाँ हल्दी भी डाल दिया जाए तो एक ही समान हो जाता है, जो पूर्व में कहा गया पार्थक्य नहीं रहता है, अर्थात तादात्म्य में हो जाता है। उसी प्रकार जब भक्त के मन भगवान में द्रवीभूत हो जाता है और भक्त का द्रवीभूत होने पर भगवान भी भक्त में द्रवीभूत हो जाता है, तो भक्त के हृदय भगवान को भूल नहीं सकता और भगवान भक्त के हृदय को छोड़ नहीं सकता। अगर आप चित्त आपका द्रवीभूत भगवान में है तो भगवान आपको छोड़ नहीं सकता, और ना आप भगवान को छोड़ सकते हैं। कैसे छोड़ा जाए, उसके बिना तो जीना ही मुश्किल है, नहीं छोड़ सकते, पर भगवान भी नहीं छोड़ सकते। इसीलिए जब श्री हरिणिया जो हरिणिया है उन्होंने श्री भगवान को नेत्र से अर्घ प्रदान किया, अर्थात प्रणय से द्रवीभूत हो गया कृष्ण में हृदय उनके। तो जब श्री भगवान कृष्ण में उनका हृदय द्रवीभूत हो गया तो कैसे भगवान उनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि नेत्र के द्वारा उन्होंने पूजन किया। तो इसीलिए श्री भगवान जो है भगवद कृपा उनके ऊपर कर दिया, उनके अर्घ को जो उन्होंने स्वीकार कर लिया, कृपा कर दिया। इसलिए श्री भगवान जो है किसी के ऊपर कभी भी कारण अकारण जो है करुणा कर देते, क्योंकि वो करुणा के आलय हैं। और भाई जिसके ऊपर भगवान की विशेष अनुकंपा बरस पड़े वहाँ उनकी और क्या बात कहना है, वो तो ऐसे पूजा पाने लगते समाज पे, समादर भी मिल जाता है उनको। तो यहाँ श्री भगवान कृष्णचंद्र जो ब्रजेंद्र नंदन जो मदन मोहन है, उनकी बेणी
माधुरी, जो वेणु माधुरी है, उस वेणु माधुरी का आस्वादन करते हुए जो प्रणय पूर्वक जो हरिण्या है, वह मदन मोहन को बार बार अवलोकन करते रहते हैं। और उस अवलोकन करने पर प्रणय के साथ भगवत अनुकंपा उनके पर हो गया। तो इसीलिए कहते कि जहाँ जीवों का अपना शक्ति जो है काम नहीं करता है कहीं पर, तो क्या करना चाहिए तब जीवों को? जैसे किसी मनुष्य कोई कुछ पास में है नहीं भगवान की सेवा करने के लिए, क्योंकि आपने पास समर्थ तो सबके पास होता नहीं है। तो जब कोई शक्ति काम ना करे, उनके पास जब कोई द्रव्य ना हो, जब उनके पास कोई विद्या ना हो, तो वह क्या करते? तब श्री भगवान ही स्वयं उनके ऊपर कृपा करते हैं। कृपा करके स्वयं ही अपना पूजन स्वयं ही ग्रहण कर लेता है। जैसे हरिणी को दिया भगवान ने, क्योंकि उनका क्या है? प्रणय अवलोक है, प्रणय के साथ। तो उनमें कहाँ इतना शक्ति है, समर्थ है? वो तो जीव है, ऐसे मूढ़ है जीव, जिसमें ना ज्ञान है, ना सामग्री है, और ना ही उनके पास कोई शक्ति है निज, अर्थात हस्ता आदि से पूजा करने की भी सामर्थ्य नहीं है। गजेंद्र को भी किया भगवान ने। तो ये वृंदावन में जो माधुर्य रस का वर्णन है, तो वृंदावन में जो बांदर है, मृग है, भगवान के पास 2 बांदर भी थे। अरे दधि नाम के बंदर भी भगवान के पास रहे हैं। तो देखो कितने सौभाग्यवान हैं ये सब। तो ऐसे सौभाग्य जो हैं वहाँ सबको नहीं मिलते। बड़े बड़े मुनि योगेंद्रों को भी यह सौभाग्य नहीं मिलते। तो भगवत कृपा से ही जो है भक्ति मिलता है, उसके बिना भक्ति संभव ही नहीं है। तो क्या आता है कि जो पूजा है वही आराधना है, भक्ति है, प्रीति वही है, और वही भगवान का जो है असल स्वरूप है। प्रीति से ही भगवान का स्वरूप प्रकटित होता है। तो आनंद सिंधु अलग है और माधुर्य का सार सर्वस्व अलग है, ऐसा अगर कहे तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों जो है एक ही हैं। अगर माधुर्यमयी श्रीमती किशोरी जी है तब जा करके श्री भगवान हैं, और जब श्री भगवान हैं तभी श्रीमती किशोरी जी है। अर्थात राधा कृष्ण जो है या एक दोनों का आत्मा स्वरूप है। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका। श्रुति कहते हैं, श्री स्कंद पुराण के में उल्लेख है कि कृष्ण आत्मा राम है, कृष्ण आत्मा राम है, पर आत्मा में ही वे रमन करते हैं कि आत्मा रामस्य कृष्णस्य, कि आत्मा राम कौन है? कृष्ण है। और कृष्ण से ध्रुव आत्मास्ति, कृष्ण जो भगवान कृष्ण है उनकी आत्मा कौन है? तो कहते हैं कि वह उनकी आत्मा जो है श्रीमती किशोरी जी है। ये आत्मा किस लिए कहा? ऐसे तो भगवान परमात्मा है, उनके ऊपर क्या आत्मा है, उनका और क्या आत्मा रहेगा? पर कहने की तात्पर्य है कि जब तक जीव में जैसे आत्मा होता है तभी तक तो जीव जीवित रहता है। अर्थात जब तक उसमें देह में जब संचालन क्षमता है, जब जीवित है, बोल रहा है, चल रहा है, तो कब तक? जब तक उसमें आत्मा हो। जैसे आत्मा ने छोड़ दिया अपना शरीर को, छोड़ दिया तो बस हो गया। परमात्मा जैसे छोड़ा चला गया जब, तब बस खत्म सब कुछ। हाँ, तब वह क्या होगा? कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि जैसे आत्मा है तभी तक हैं हम, और जैसे नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इस कहने की तात्पर्य श्रीमद् भागवत का महात्म को कहते हुए श्री स्कंद पुराण में कहा कि आत्मारामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका, कि आत्माराम तो श्री भगवान है, पर आत्मा में ही भी रमन करते हैं। अर्थात आनंद सिंधु जो श्री भगवान कृष्ण है, अब उनका आत्मा तो श्रीमती राधा रानी है। जैसे आत्मा के बिना कोई संभव नहीं, तो किशोरी जी के बिना श्री भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। वर वे आत्मा भी रमन करते हैं, और श्री भगवान को आत्माराम कहने की असली अर्थ यही है कि आत्मेति रमते इति आत्माराम है। अरे आत्मा में जो रमन करे वही तो आत्मराम है। तो आत्मा कौन है? वही आत्मा तो श्री किशोरी जी है, और किशोरी जी में ही जो रमन करे वही तो आत्माराम है। बस सीधी सीधी बात है, ज्यादा कोई उलझने की बात ही नहीं है, है? तो यहाँ सर्वेश्वरत्व सर्वशशित्व के साथ जो सौलभा शित्व के कारण श्री जी की जो शरणागति वो सबसे बड़ा अधिक है।
क्योंकि शरणागति अगर किसी का लेना है तो किसका ले कि श्रीमती किशोरी जी का शरणागति ले, क्योंकि उससे बड़ा महात्मा किसी का नहीं है। अगर शरणागति ही लेना है तो एकमात्र उन्हीं की लिया जाए, इससे बढ़कर के कुछ है नहीं है। तो इस तरह क्या है कि श्री भगवान कृष्ण आत्माराम हैं, उनकी पूजा, उनकी शरणागति बड़े कल्याण की बीज है और बड़े कल्याण का चीज है वो। पर शरणागति के लिए शरण्य चाहिए और शरण्य का मूल परत्य है और सौलभ्य है। तो यहाँ श्रीमती किशोरी जी के साथ जो श्री भगवान कृष्ण है, वहाँ कृष्ण ही परमानंद प्रदान कर सकता है, वही कृष्ण ही एकमात्र आनंद प्रदान कर सकता है, वही कृष्ण ही माधुर्य का रस प्रदान कर सकता है, वही माधुर्यमय है। तद भिन्न जो भगवान कृष्ण है वह माधुर्यमय तो नहीं हो सकता। इसीलिए अनन्य शरणागति अगर है तो राधा कृष्ण का ही है, और उनमें सबसे अधिक जो श्रेष्ठत्व प्रतिपादन होता है श्रीमती किशोरी जी का। इसीलिए उनका ही शरण जो है ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए एकमात्र किशोरी जी जो है वहाँ आत्मा रूप में श्री भगवान के विराजमान है, और ऐसा कोई भी नहीं है जो श्री भगवान के आत्मा है। किशोरी जी हैं एकमात्र आत्मा स्वरूप। तो यहाँ श्रीमती किशोरी जी की और उन गोपियों का जो चरण आश्रय किसी को अगर प्राप्ति हो जाए, अगर वृंदावन में भी कोई औषधीय के रूप में भी, तो बड़े भाग्य की बात है। इसलिए गोपियों का जो भाव है, और ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मैंने तो इतने सालों तपस्या करने के बाद भी मुझे प्राप्तिता नहीं हुआ, तो भैया कि उसके लिए तो आपको लगाव इतना होना चाहिए कि इसीलिए कहा कि जब श्री भगवान को प्राप्ति करना है तो पंच विषय को छोड़ना पड़ेगा। पंचभूत जो छोड़ा उसी को भगवत भक्ति मिला। और पंचभूत और पंचभूत से उत्पन्न हुई विषय के ऊपर जब तक किसी का विरक्ति नहीं हो जाता, तब तक छठी भाव जो भक्ति है वह भक्ति नहीं प्राप्त हो सकता। और भक्ति नहीं प्राप्त होगा तो प्रणय, राग, मान, स्नेह, रति कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए सीधी सीधी गोस्वामियों ने कहा कि छठी भाव क्या है कि पंचभूत से छोड़ करके जो है वही भक्ति है, और चित्त का द्रव्यभूत हो जाना जो निरंतर बहती रहती है, अविच्छिन्न तेल धारावत जब होगा तब वह भक्ति है। तो वहां अगर नहीं होगा तो धीरे धीरे रुकना जाना है, तब तो बड़े बाधा की बात है, कब तक पहुंचेगा कोई पता ही नहीं है। इसीलिए भगवान को प्राप्ति के लिए कहते हैं कि किसी भी प्रकार से, चाहे स्नेह है, देश है, किसी भी प्रकार से चित्त को द्रव्यभूत कर लो। अगर चित्त द्रव्यभूत हो गया कृष्ण में, तब तक बड़े तो मजे ही मजे हैं, तब तो आनंद सिंधु कंद मूलाधार श्री भगवान है, उनमें रम जाएगा मन। तो इसलिए कहते हैं कि बार बार आओ चित्त में उनका छवि को अंकित कर लो, कि उनकी नाम लेने पर मात्र से उनका चित्र आपने जो हृदय पे उद्भूत हो जाए। तो जब तक वह साधक को परीक्षा करना चाहिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तात्पर्य यह कि तब उनमें चित्त द्रव्यभूत तो हुआ है। द्रव्यभूत जब तक नहीं होगा तब तक वह चित्र अंकित करते रहे निरंतर, कि हमारा हृदय पे चित्त द्रव्यभूत हो जाए। जैसे द्रव्यभूत हुआ अर्थात भक्ति आपका जीवन का प्रारंभ हो चुका है। अगर द्रव्यभूत नहीं हुआ तब तक तो भक्ति हम अभी साध रहे हैं। तो ये तात्पर्य यही है कि जो अगले हमारे पास समय भी हो चुके हैं, तो आगे जो श्रीमती किशोरी जी का विषय पे जो आस्वादन हम चल रहे हैं कि सर्व ईश्वरत्व जिनमें है और जो सर्व शोषित्व किशोरी जी है, उनका ही अनन्य शरण एकमात्र है, वो आगे हम आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सुंदर बाजी महाराज की जय। श्री विष्णु बाजी महाराज की जय। समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आपन आपन गुरु गोविंद की जय। आज के हरि कथा की जय। भागवत निवास की जय। जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि।